जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। आप हैं किसान कार्यशाला में मेरे साथ। हम इस समय धौराहरा लखीमपुर में। खेती जो है वो एक विद्या है, अपने आप में कला है। इसको अच्छे तरीके से करें तो ये प्रॉफिट देती है, गलत तरीके से करें तो ये डुबा भी देती है। केला खेती जो है वो ऐसी है कि आप इसको करके कर्ज मुक्त भी हो सकते हैं, कर्ज युक्त भी हो सकते हैं। ये कर्जा चढ़ा भी देगी और कर्जा उतार भी देगी। कुछ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हैं जो हमारी गड़बड़ हैं, अगर हम उन्हें सही कर लें तो हम इसमें बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं कम खर्च में। हम एक भैया के खेत में हैं, मैं अभी आपका परिचय कराऊंगा उनसे। उसके बाद में हम क्या यहाँ पे और बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कहेंगे भैया। अच्छा, आपका ये बाबा जी, आपका पूरा परिचय। जी। इसको फोन को छोड़ दो, फोन को छोड़ दो अभी। आप हमें पूरा आपका नाम, पता, गांव, जिला बताइए। अपना बताओ। अपना नाम। जगदीश प्रसाद निषाद जी, ग्राम चंदपुरा, पोस्ट सरभेपुर, थाना रुआ, लखीमपुर खीरी। तो ये आपका एक ये है पेड़ी और ये खेत है। ये तिपेड़ी है। अच्छा, ये तिपेड़ी है जी हाँ। और दोनों तिपेड़ी है। हाँ। इसमें आपने एक गड़बड़ कर रखी बाबू जी। एक तो ये पेड़ काटना हमने आपको समझा ही दिया। अब हम इसका साइंटिफिक रीजन बता देते हैं। वो आपके पोते होंगे, लड़के हैं। चलो, अब आप जैसे बुजुर्ग हुए तो आपने अपनी सारी संपत्ति इनको दे दी कि भाई अब तुम जानो, तुम करो धरो। वैसे ही इस पेड़ ने जब फल दे दिया तो उसने अपनी सारी संपत्ति इस पेड़ को दे दी, नए वाले को जो नीचे से निकल रहा है, कि भाई अब तुम करो जानो। तो अब इसके पास ना तो पत्ता देने के लिए है, ना ये आगे फल दे सकता है। तो आपने इसको काट के फेंक दिया। मतलब आगे आपके पास देने के लिए ना इसको संपत्ति है, ना आपके पास देने के लिए कारोबार है। तो क्या ये आपको मर्डर कर देना चाहिए? हाँ, मेरी बात का जवाब दो आप, बस केवल मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो क्या ये भाई ने आपको मार देना चाहिए जान से कि संपत्ति तो आ गई, पिताजी ने, इनका काम पूरा हो गया, हम इनको अब खत्म कर देते हैं कहानी? या आपको पूरा जीवन जीने देना चाहिए? आपके पास जो ज्ञान, जो विद्या, जो और थोड़े बहुत पैसे, क्या पता कहीं किसी को उधार दे रखे हों, हो सके कोई प्लॉट चुपचाप लेके डाला हुआ हो, वो याद नहीं रहा हो, तो वो संपत्ति किसको देके जाओगे? इसी को देके जाओगे। आप नहीं लेके जा सकते कुछ भी, कुदरत का नियम है, तिनका नहीं ले जा सकता आदमी। तो ये जो पेड़ है, अगर ये खड़े रहता तो अगले आने वाले साल में बच्चा देने के लिए इस पेड़ को जितने खाद की आवश्यकता थी उसका ठीक 70% इसके अंदर था। तो ये ऊपर से धीरे 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 धीरे, आप अब बुढ़े हो रहे हैं, समझो इसको, अपने आप से जोड़ो। आप धीरे 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 बुढ़े हो रहे हो और एक दिन आप लुढ़क गए। तो ये जमीन पर यहाँ लुढ़क गया, आपकी हड्डियों की राख बन गई, गंगा जी में मिल गई और हवा में उड़ गई। तो आपने पूर्ण अपने बच्चे को दिया, ये भी सूखी, आप भी सूखी। अभी क्या हो रहा है? जमीन नाम कराई, बाप का कहानी खत्म। ये नहीं करना है, ठीक है? दूसरी बात, बहुत मना किया था कि ये नहीं काटो, पूरे रखवा दिए थे हम लोग। फिर अभी जिद माने तो अभी समझ जाएंगे। अभी समझ में आए कि नहीं? साइंटिफिक ने तो अभी हमसे सवाल पूछ लो। 10 दिन पहले ही काटे हैं, पूरा ये साइंटिफिक है कि ये दोनों कंद अंदर से, भैया ये दोनों कंद आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये चलने वाला है, ये ना चलने वाला है, ये खुद ही खींच लेगा इससे, ये नियम है। और ये बेचारा एक दिन ऐसे लुढ़क जाता, आप इसको यहाँ लेटा देते, ये गल के आपके खेत में खत्म हो जाना था। तो अगली बार से आप कृपा करके ना काटें। दूसरी बात, आप जो ये पत्ता काट रहे हो, ये पत्ता काटने का मतलब है 1.5 किलो NPK आपके खेत में से खत्म। यानी कि वजन 1 किलो, 1.25 किलो वजन आपने कम कर दिया अगले साल का। आपका पौधा जितना भोजन खा रहा है, इसको कहाँ पे स्टोर कर रहा है फल देने के लिए? पत्तों में और तने में और पत्तों में, और यही आप काट रहे हो। तो ये स्टोरेज किए हुए भोजन को, इसको घी बनाने में इतना टाइम लग रहा है। आपके पिताजी गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, घी बना रहे हो, तुम हंडिया ला करके उसका रोज उंधा देते हो एक हंडिया को। कि इससे पूछो इस घी को बनाने में कितना समय लगा इसको। तो इस पत्ते के अंदर, अब जब इस पत्ते की जरूरत कब नहीं है ये पौधे को पता है, आपको नहीं पता। अब आ जाओ, मैं बताता हूँ। अब इस पत्ते की पौधे को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से सूखना शुरू होता है और पौधे ने जो भी इसके अंदर भोजन दिया था, जब पौधे को लगता है कि अब मेरा पत्ता
मेरे काम करना ही है, अब मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए और अगले पत्ते को काम करना चाहिए। ये तो खैर बीमारी से सूखा है, मगर ये यहाँ से रिवर्स होना शुरू होता है। जब ये बिल्कुल सूख जाए, देखो अभी, तब इसको ऊपर दराते का मुंह करके ऐसे, ऐसे नहीं, इस तरीके से, तब इसको काट के नीचे डाल दो। अगर आपने गीला काटा तो गीले के अंदर तो भाई साहब घी है, तो आपका NPK गया 1.5 किलो। अब कब तक काटोगे आप? ये दाग तो आते रहेंगे भाई साहब, ये जो है, इसको काटना एक बड़ी भयंकर वाली मूर्खता है कृषि में। तो इसको आप ना काटें, इनको कहीं ना फेंकें। आप इसके अंदर झाड़ू भी मार दोगे ना, पोछा भी लगवाओगे ना रोज, तो भी बीटल आएगा। और बताओ, ये दिमाग से निकाल दोगे इसकी वजह से बीटल आता है। वो कुदरती कीट है, उसको आना है। केले को उसको पसंद है, वो आएगा। बीटल को तंबाकू से बहुत चिढ़ होती है। तो तंबाकू का हमने आपको स्प्रे बताया, तंबाकू का स्प्रे, बिवेरिया बेसियाना का स्प्रे। या तो बदबू से भागा, नहीं तो लठ से भागेगा, दोनों में से। या तो समझ के जाओगे कि भाई इधर मत आना, नहीं आ रहा तो हालेगा, लठ दो, आएगा नहीं, गोली थोड़ी मार दोगे शुरू में। तो बीटल के लिए तंबाकू और बिवेरिया, वो अपना मैत्री जमा नहीं छोड़ते, खत्म कहानी। वो करना भी ऐसे है, यहाँ पे किया, इस पे किया और ऊपर भी किया। तो इसको बिछाओ यहीं पे, रहने दो खेत में, मजा देगी ये आपके खेत को मजबूत करेगी, खाद होगी। अब आप लोगों ने नहर भर के फेंकी हुई है डाल के, गजब। जो सब रद्द कर दिए, गेहूं बोना था तो हटा दिए। नहीं, उसको जुतवा करके गेहूं बो, दुनिया बो रही है, बड़ा शानदार गेहूं होता है। होता तो है, लेकिन जल्दी की वजह से हटा दिए। लेकिन वो नुकसान करा आपने, सामने नहर भाई का करा, पर्यावरण का हुआ। और वो इतना बायोमास आपको खरीदने से नहीं मिलेगा कहीं। और 20 ट्राली गोबर की खाद के बराबर इसके अंदर गुण है। और इसको निकलवाने में 15 से 20 हजार रुपए आपसे लिए होंगे। लेबर बराबर चल भी रहा है, उधर से काट रहा है। जबरदस्ती कर रहे हो आप मेहनत, कोई मतलब नहीं है इसका। लेबर बराबर चल रहा है, उधर होगा उस साइड में, काट रहा होगा। पता, हम मेहमान हैं, हमने खाना खा लिया, फिर भी तुम जबरदस्ती पूरी तले जा रहे हो। तो तलो भाई, तेल भी खराब जाएगा, पूरी भी खराब जाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे। तो जो काम करना है वही करना है पौधे में। आप हमसे टच में रहो, केवल एक वीडियो बना के डालना है कि राहुल भैया मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, ये मेरी स्थिति है, अब मैं क्या करूँ। फ्री बता रहे हैं यार, फ्री ढूंढने से फ्री तो जीजा जी भी नहीं बताएंगे, सगे वाले, सगा भाई नहीं बताएगा, फूफा भी नहीं बताएगा, मामा भी नहीं बताएगा। 4-5 दिन के बाद बोलेगा यार इसको यही काम है, साले को फोन रख। लेकिन हम फिर भी किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। आप लोग फायदा उठाओ, हमारा चैनल रोज देखोगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। किसान कार्यशाला आपको दिया है ना, उसको देखो रोज 4 पैसे पे आराम से, शाम को लेटने के बाद अंतरण चक्षु खुलेंगे आपके उससे कि यार ऐसा भी होता है। और हम घूमते रहते हैं साधुओं की तरह, हमारा भ्रमण चलता है, एक जगह टिकाऊ नहीं है हम। आज का सूरज जहाँ देखा, कल का सूरज उस जिले में नहीं देखते। हाँ बिल्कुल देखूंगा, क्यों नहीं, आ जाओ। हाँ बिल्कुल देखेंगे, कहीं नहीं देखेंगे। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ। एक ही पेड़ पे 10वां कटिंग, जो बाबा का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग ना ये गड़बड़ मत करो भैया, जागरूक खेती करो, पैसा बचाओ। मेन मकसद खेती हम क्यों करें। अब देखो यहाँ पे ये लगभग 1.5 फीट ऊपर है। अब अगर 10वीं कटिंग आपके हिसाब से ली जाए तो 10वीं कटिंग पे खाद डालने के लिए सीढ़ी लगा के जाना पड़ेगा। भाई तीसरी में 1.5 फीट हो गया, 2 फीट, तो 10वीं में 10 फीट तो जाएगा। ये कमाटी इनका। अरे मैं बता रहा हूँ, मिट्टी लगाना ये सबसे बड़ी मूर्खता महाराज। एक पौधा नहीं गिरेगा, हमारी जिम्मेदारी। मिट्टी मत लगाना, बस मिट्टी लगाने से बहुत गड़बड़ी है। एक तो इसको ट्रैक्टर नहीं कोई जोत पाएगा, जोतने में भी दिक्कत है। अरे सारी दिक्कत है। मतलब आप लोग अपने पैर में जानबूझ के ले मेरी टांग काट भाई, नहीं जल्दी से टांग काट बोल रहे हो। वो कहाँ पे है 10वां वाला पेड़ आपका? देखो जितना मिट्टी चढ़ाओगे उतना पौधा ऊपर जाएगा। तो पैसा बचाओ, ज्यादा पैसा तो मुझे दान कर दो, थोड़ा मेरी गाड़ी में तेल वेल पड़ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। हाँ और क्या, ये गाड़ी तुम्हारे लिए तो घूम रही है। हम आपको वो चीजें बता रहे हैं जो फ्री की हैं। एक मोरिया जी है, वो तकनीक से खेती करता है जी, पूरा लगा, कम से कम 5 एकड़ उसका केला लगा, वो 10 एकड़ के करीब जी। वो हरप्पा
किसान से अवार्ड उसको मिला, सम्मान किया गया, हिंदी के नंबर 1 जी तो मेरे भैया है नहीं नहीं, यूपी में नंबर 1 बहुत सारे हैं, एक आध नहीं जिले का है, है, जिले का वो जिले का होगा। एक हेक्टेयर में डालता है 2530 क्विंटल। कौन सी बड़ी बात है, बहुत। तकनीक से हम लोग ही छोड़े थे, पूरा पूरा ये सब कटा हुआ है, जी 10 दिन पहले ही कटा। नहीं नहीं, कटवाना नहीं है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कटेगा, ये गड़बड़ है। ये सर 10वां है, एक 11वां बच्चा। ये देखो, दिखाओ, ये 10वां है, शानदार हो। कम से कम ये 40 से 42 इंच 45 इंच का है, और ये 11वां चालू है। अभी आप क्या करेंगे इस साल, इसको नहीं काटेंगे, ये नहीं कटेंगे। कमाल देखना इसका फिर आप। हाँ ये वाला पौधा एक उधर है, और बाबूजी अगर किसी वजह से और इससे बड़ा ही सुनो। सुंदर आता है। अगर किसी वजह से आप पानी नहीं दे पाए गर्मियों में, कुछ कारण ऐसे रह गए और ये पेड़ खड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जो पानी है वो लिक्विड निकलता है, गिलास भर सकते हो आप, इतना लिक्विड होता है, वो उसकी पानी की कमी को भी पूर्ति करता है। ये दोबारा है, ये पूरे 60 के हैं। ये 11वां हैं 11वां मतलब 11 बार फल दे चुका है, 11 बार। 11, जी ये 11वीं बार का है, जी वो 10वीं बार का है। जी तो इसको भी पत्ते मत काटना, जी। पत्ते काटना मतलब अपनी जेब को फाड़ देना और पैसे फेंक देना। वो वाले लगा है। पत्ते और पेड़ गलती से भी मत काटो। अब देखो इधर आओ भाई, ऐसे काटना भी नहीं, ऐसे काट दोगे ना ऊपर से तो ये सड़ता है, फिर सड़ के रिवर्स होता है, जख्म बनता है। इसके अंदर देखो, ये देख रहे हो पानी, पानी भरा है वो। ये हाँ, पानी ये शुद्ध NPK है भाई साहब, शुद्ध NPK, और तुम इसे फेंक देते हो उठा करके। ये भी पेड़ जो है 11वां। अच्छा ये भी 11वां है, तो महाराज ये 12वां है। देखो बात बढ़िया। तो इनकी जड़ में से काटो मत, ये पत्ते मत काटो। जब ये सूख के रुड़क जाए एकदम चुरचुरा जैसा वाला दिखाया था हमने, तब काटना है हमने। अरे भैया ये सभी बोले थे कल उनको, मेरे पौधा नहीं काटना, लेके बाबा जी नहीं अब नहीं काटेंगे बाबा जी, हम मना बाबा जी कर और हम कोई चलते फिरते आदमी नहीं बाबा जी, हम भारत से पूरे प्रमाणित आदमी हैं, पूरे भारत में खेती कराने के लिए। और भारत के बाहर से भी खेती सीख के आए, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई चैनल पे। अब ये पत्ते गलत कटे हैं, पत्ते हमने कहा कि थोड़ा नहीं कटने चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने बोला था कि पत्ते को लाके कटो कटो। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वालों की कोई नहीं सुनता, बाहर वाले की सुनते हैं सब। आप उन्हें समझा नहीं पाए, मैंने समझा दिया कि गलती क्या हुई है। ये जो आप खाद दे रहे हैं ये गड़बड़ है। अब ये काम करना, गोबर की खाद है यहाँ पे हाँ डाल दीजिए उधर है किसी तरह। नहीं है। देखो या तो इस खाद को इतनी नीचे दबाओ, क्या कह रहे? या तो इस खाद को इतना नीचे दबाओ पौधे की जड़ में, अच्छा वरना इसको भट्टी खाद बना के दो। कितने पौधों की बच गई है? वो तो नहीं, पूरा छिड़काव करता है खेत से, छिड़काव ऐसे? करता है। हाँ। क्या मतलब उससे पैसा फूकना है? इसको गोबर की खाद में मिलाओ, जितना ये है इससे 3 गुना, और 10 दिन के लिए थोड़ा पानी छिड़को, और 10 दिन के लिए हवा से बंद करके रख दो। उसके बाद ये तुरंत लगेगी, डबल लगेगी, जो रिजल्ट आएगा वो देखने लायक होगा। ये तो बर्बाद है, तो पैसा खराब मत करो। आपको लग रहा है कि हमने खाद दे दिया, पौधा नहीं लेगा। 1 एकड़ के लिए कितनी बोरी जैसे जन होना चाहिए? एक बोरी 12-32-16 जितनी हो गई जाती है। DAP नहीं, 12-32-16 DAP डालना है तो 25 किलो DAP, 25 यूरिया, 25 पोटास, खत्म कहानी। 10 किलो सरसों की खल, इसी में मिक्स करना है। हाँ हो गया काम। जय हिंद। काय पैसा फूक रहे हो जबरदस्ती? तो ये हल्के पिछल लग रहा है। बता दिया भैया को मैंने। हमारा नंबर रखो, डायरेक्ट टच में रहो, पौधे से लेके माल कटने तक हम साथ खड़े हैं, ठीक है? अच्छी बार के माने नहीं, और फिर अगली बार होगा किसी अगली बार हमारे साथ चलो।
एक तो पौधा तमीज का खरीदो, ठीक। हम पौधा देंगे, पौधे से लेके लास्ट तक हमारे साथ चलना। ये डालू को देख के आओ यार, ये तुम्हारी पड़ोसी है। चलो, और बाबा कोई सवाल है? जी यही सवाल रहा है कि हम अनजाने में भी छोड़ दिया, जब तक हाँ। देखा वो कर दिया। आप ये हमारा वीडियो देखना शाम को घर लिख के, अच्छा अच्छा। तब आपको समझ आएगा कि बच्चों को जरा वीडियो चला के दो भाई, हाँ, तब आपको लगेगा हाँ यार बड़ा मजा आया। तो हमारे खेत पे आए थे ये लोग, हाँ, उसमें बहुत ज्ञान है आप खेती का, अलग अलग तरीके का, क्या क्या नुस्खे देसी हैं जो खेत में चल सकते हैं। जी, जी। सरसों की खली है, बोले पिछला साल है, मुझे बताने पूरे हाँ इनके साथ करना, और अगली बार से पौधे से लेके आगे तक हमारे साथ जुड़े रहना। अभी नहीं लेंगे, जी जी, वो थोड़ा लगाएंगे। इनको लगवाओ पौधा इस बार, एक क्वालिटी का एक नंबर का पौधा, हाँ, नंबर एक जैसे हम ऐसे ही पौधा है। तो 2.5 बीघा लगे भाई। हाँ ठीक। और अगला ये सब बराबर करके फिर लगाएंगे। बस। क्या लिखा है ये? तो इसको आप हमारे हिसाब से करो, अभी भी इसमें बहुत कुछ ताकत डाल देंगे हम। पैसा खर्च करना बंद कर दो, इसमें पैसा लगाना बंद करो, हम जो बोलते हैं वो लगाना शुरू करो। चलो फिर देखते हैं। ठीक है, तो हो गया ये बात। अब जो हो गया वो हो गया, आगे जो हमारे हिसाब से करो इसमें। ठीक है, चलें। राम राम।